सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपन, ये चैप्टर नंबर शायद आपके 21 है ना, 21 है मेरे हिसाब से ना। इंटेग्रुमेंट सिस्टम में क्या करेंगे अपन, स्किन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या देखेंगे, स्किन के जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, मतलब स्किन से किस किस का फॉर्मेशन होता है, वो सारे किस में आ जाएंगे आपके इंटेग्रुमेंट सिस्टम में। अब देखते हैं कि इंटेग्रुमेंट सिस्टम में स्किन है और डेरिवेटिव्स है। तो जो आपकी स्किन होती है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, आपके एम्ब्रियो की मेसोडर्मल सेल से, या फिर क्या कह सकते हैं जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है, आपके इंटेग्रुमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन किससे होगा, इसका इंटेग्रुमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन किससे होगा, आपका मेसोडर्म से। देखो मैंने कई बार आपको रिपीट किया है कि जो एम्ब्रियो होता है उसके फॉर्मेशन में 3 लेयर रोल प्ले करती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये किससे बन रही है, आपकी मेसोडर्म से। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा टेग्मेटाइजेशन, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म याद आ रहा है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। तो वैसे ही क्या होती है स्किन में अपने होता है टेग्मेटाइजेशन। टेग्मेटाइजेशन का मीन ये होता है जैसे ये कोई आपका एनिमल है, ठीक है, ये क्या है इसके हेड वाला रीजन और ये क्या है इसका थोरेसिक रीजन है, ये क्या है इसका थोरेसिक रीजन है, ये क्या आपके इसके लास्ट वाला रीजन है। तो टेग्मेटाइजेशन का मीन ये होता है ये एक अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन, ये 3 पोर्शंस में क्या आपके 3 पार्ट में क्या आपके डिवाइड है। तो इस जैसे अपनी बॉडी में क्या है सेगमेंटेशन, ये क्या है आपके टेग्मेटाइजेशन है, ये वाला रीजन अलग है, ये वाला रीजन अलग है, ये वाला थोरेसिक रीजन अलग है, नीचे वाला रीजन अलग है। तो अपने क्या होता है टेग्मेटाइजेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपके इंटेग्रुमेंट्री सिस्टम की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं जो स्किन है उसकी हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइन में देखते हैं हिस्ट्री। अब जो आपकी स्किन है या आपकी जो इंटेग्रुमेंट्री सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो जो आपकी स्किन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्किन के कौन कौन से पार्ट है, आपके 2 पार्ट्स है। एक तो क्या हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, एक क्या होगा आपका एपिडर्मिस और सेकंड क्या होगा आपका डर्मिस। देखो आपकी जो स्किन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाली कवरिंग क्या आपकी एपिडर्मिस और सेकंड क्या आपका डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होगी चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, मोस्टली कैसी होती है सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसी होगी आपकी सिंगल लेयर्ड होगी। कैसी होती है आपकी सिंगल लेयर्ड, ठीक है। जैसे ये एपिडर्मिस है तो ये कैसे आपकी सिंगल लेयर्ड। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्या होगी यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। अब अपना देखा जाए तो अपने क्या है यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये हेयर अंदर तक जाते हैं, वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो जो स्किन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ह्यूमन की स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस में। अब अपन डिटेल स्टडी देखेंगे किसकी एपिडर्मिस की, तो इनको थोड़ा थोड़ा लिखते रहो जहाँ पता तो चले ना क्लास में क्या किया था। अब अपन डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे अपन किसका एपिडर्मिस का। तो देखो जो एपिडर्मिस होती है ये किससे बनती है, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से। जो एपिडर्मिस होता है इसका फॉर्मेशन होगा आपके एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से। तो अपन देखते हैं इसकी हिस्ट्री या इसमें रियल में होता है क्या है, राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। देखो स्किन का फॉर्मेशन किससे हो रहा था, मेसोडर्म से, और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, आपके एक्टोडर्म से। कंफ्यूजन में मत हो ना, मैंने क्या कहा कि आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में 3 लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे स्किन को किसने डिराइव किया था, आपका मेसोडर्म ने, और स्किन के जो डिफरेंट पार्ट है उनको अलग अलग आपकी डर्म क्या कर सकती है ड्राइव। जैसे एपिडर्मिस किससे ड्राइव्ड हो रही है, आपकी एक्टोडर्म से, ठीक है। अब जो इसमें क्या होगा, जो एपिडर्मिस होगा उस वाले रीजन में क्या होगी, सबसे जो आउटर वाली स्पेस होगी वहाँ क्या होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, यहाँ की ब्लड वेसल्स क्या होगी आपकी एब्सेंट होगी,
आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपके जो प्लाम वाले हिस्से, ये क्या है आपके प्लाम वाले, और जो नीचे इसको प्लाम बोलते हैं ना, पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, थिक स्किन होती है, यहाँ पे हथेलियों, प्लाम मोटी, थिक बोल रही हूँ, थिन नहीं बोल रही, क्यों? यहाँ पे एपिडर्मिस की एक मोटी लेयर प्रेजेंट होती है। सॉरी, उसका रीज़न ये है कि ये वाले जो आपके पोर्शन है जहाँ ज़्यादा यूज होता है वहाँ एपिडर्मिस क्या होगी आपकी मोटी लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या होगा, एपिडर्मिस वाले, अब देखो उसको लेके बैठिए बाबू की तरह, जो ये वाला रीजन होगा वहाँ क्या होगी, ब्लड वेसल्स क्या होगी आपकी एब्सेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो सोल और प्लाम है वहाँ पे क्या होगी, थिक होगी, थिन और थिक में डिफरेंस देखा है, ठीक है। इसके अलावा एपिडर्मिस में क्या होगी, डिफरेंट लेयर्स होगी, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होगी। तो उन लेयर के नाम देखते हैं अपन, कौन कौन सी लेयर्स होगी एपिडर्मिस में, कौन कौन सी लेयर्स होगी, उनके क्या नाम है, उनका क्या फंक्शन है, वो सारा अपन देखेंगे। तो अब अपन डिटेल से देखते हैं आपका एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे पहली लेयर है आपकी जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। सबसे पहली लेयर है, देखो 5 लेयर्स है, उनके नाम लिख देती हूँ, आप लिखो मेरे साथ साथ ताकि लर्न भी हो जाए। फर्स्ट लेयर है जर्मिनेटिव, इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेटम मेलपिगियम। अरे क्यों बातें कर रहे हो? और अभी मैं बोलती हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेयर ये होगी, सेकंड लेयर कौन सी होगी, स्ट्रेटम स्पॉन्सम, थर्ड कौन सी होगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, मतलब इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। फोर्थ क्या हो गया आपकी, स्ट्रेटम लूसिडियम। फिफ्थ क्या हो गया आपकी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये 5 लेयर्स मिलके क्या करती है आपके एपिडर्मिस। इसके नाम लिखो ताकि आपको लर्न हो जाए। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या मेलपिगियम, स्ट्रेटम स्पोनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडियम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये 5 लेयर मिलके, ये 5 लेयर्स क्या होती है, ऐड होके क्या बनाती है आपकी एपिडर्मिस। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस है, इसमें किसमें क्या होता है वो अपन डिटेल से देखेंगे। लिख लो नाम, आराम से लिख लो। मैडम क्या होता है, क्लास स्टार्ट होती है स्टार्ट हो गया, क्लास कितने बजे से स्टार्ट करते हो? 8:30। देखो जो आपकी सबसे पहले स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम मेलपिगियम, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट, अपन उल्टी जैसे आपकी ये स्किन है, ठीक है, तो अपन जो आपकी एपिडर्मिस है सबसे अंदर वाली लेयर ये है, फिर उससे बाहर वाली ये, उससे बाहर वाली ये, सबसे बाहर वाली ये, अपन जस्ट अपोजिट देखते हैं। तो जो आप सबसे पहले को सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है आपकी, स्ट्रेटम मेलपिगी। अब देखो स्ट्रेटम मेलपिगी होगी, वो कैसी लेयर होगी, इसमें क्या होंगे, अपनी स्किन के डिफरेंट कलर्स है। किसी का कलर कैसा होता है, बिल्कुल वाइट, ठीक है, और किसी का कलर क्या होता है आपका है बिल्कुल ब्लैक, और किसी का कैसा होता है बिल्कुल मिड वाला, ठीक है। ये डिपेंड करता है, यहाँ एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट लगा, मेलपिगियम, तो उसका नाम है मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा इस वाली लेयर में। इस वाली लेयर में क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर है,
इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या होंगे स्किन के डिफरेंट कलर। अगर जिसमें ज़्यादा सिक्रेट हो गया उसकी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे इन्वायरमेंट में, अगर कम टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में रहोगे तो स्किन कैसी होती है, लाइट कलर की होती है, और ज़्यादा वाले में रहते हैं तो डार्क। नहीं मैडम, कहीं कहीं रेफर करता है जिसमें कम टेम्परेचर होता है ना। देखो मैंने ये कहा है कि जैसे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर तो करते हैं, पर रियल में कौन करता है आपका, ये ग्रेन्यूल्स करते हैं। मतलब एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है आपका स्किन का कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड यूज आएगा रेटेपेक्स, एक वर्ड यूज आएगा रेटे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट पूछता है या वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो रेटेपेक्स को कैसे डिफाइन करोगे, प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्टेड या कह सकते हैं जो आपकी एपिडर्मिस वाली सबसे आउटर वाली सबसे इनर वाली लेयर है कौन सी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, स्ट्रेटम मेलपिंग। यहाँ क्या होता है आपके कुछ प्रोजेक्शन लाइक क्या हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट या कह सकते हैं द प्रोजेक्शन दिस लेयर इनटू द डर्मिस। ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन जो डर्मिस के अंदर एंटर हो जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे अपन, रेटेपेक्स। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेटेपेक्स। तो जो आपकी एपिडर्मिस है यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन निकलेंगे वो कहाँ एम्बेडेड हो जाएंगे, आपके डर्मिस वाले रीजन में, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेटेपेक्स। ठीक है, इसके अलावा इस लेयर में क्या होंगे, अपनी स्किन को ये लेयर क्या करेगी आपका, कलर प्रोवाइड करेगी। कलर का मैंने बता दिया, इसमें कौन सा पिगमेंट होगा, मेलेनिन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्पोनोसोम। सेकंड लेयर कौन सी आपकी, स्ट्रेटम स्पोनोसोम। ठीक है, ये लेयर क्या करेगी, ये उस लेयर कौन सी जो मेल पिगमेंट लेयर थी उसके जस्ट नीचे होगी। सिंपल सी बात है, उसके जस्ट क्या होगी आपके नीचे होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, जो आपकी एपिडर्मिस है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इसका इतना सा फंक्शन है, जो एपिडर्मिस है उसको क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। कौन सी, स्ट्रेटम, हाँ ये उसके जस्ट नीचे वाली है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसम। अगली कौन सी आपके, ग्रेनुलोसम। अब यहाँ क्या होंगे, कुछ ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो। ग्रेनुल समझते हो, ऐसे बारीक बारीक से कोई कह सकते हो आप सब्सटेंस जैसे, यहाँ क्या होंगे आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से इसको क्या कहा है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। क्या कहा आपका, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब क्या होगा, इस वाली ये जो लेयर होती है 5 से 6, ये वाली लेयर कितनी, इसमें भी कितनी लेयर प्रेजेंट होगी, 5 से 6 लेयर। जैसे सबसे ऊपर वाली सिंगल लेयर थी, ये भी क्या थी आपकी सिंगल लेयर, इसमें क्या होगी 5 से 6 लेयर प्रेजेंट होगी। हाँ, दूसरे वाले में भी सिंगल लेयर, इसमें क्या होगी 5 से लेके 6 लेयर्स क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी सेल्स कैसे होगी आपकी, कोल्यूमुलर सेल्स होगी। कोल्यूमुलर सेल्स समझते हो, ऐसी सेल्स होगी। कैसी सेल्स होगी आपके, कॉलम्स, कॉलम होते हैं ना, कॉलम खड़े हुए होते हैं, वैसी सेल्स क्या होगी इसमें आपकी प्रेजेंट होगी। अब यहाँ एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी इस वाली लेयर में, कौन सी, कीरेटोहाइलिन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपकी, कीरेटोहाइलिन। आपके जो हेयर्स हैं और जो नेल्स है ये क्या है आपके, मेडोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन। मैडम ये तो डेड से होते हैं, डेड होने से क्या होता है, पर है, हाँ ये डेड है, बट क्या इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कौन सी, जैसे आपके जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके ये होते हैं ना हॉर्न्स, उनके वो, हाँ वो भी क्या है आपके प्रोटीन है, पर डेड प्रोटीन है। हाँ, पैर में भी होते हैं, वो भी क्या होती है। तो जो ये वाली लेयर है इसमें क्या होगी आपके, कीरेटोहाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जो आपके आउटग्रोथ होती है ना, जो हेयर है, नेल्स है, जो एनिमल्स के जो हॉर्न्स है, ये किसका आपका एग्जाम्पल है, कीरेटोहाइलिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज होगा आपका कीरेटिनाइजेशन। कौन बताएगा कीरेटिनाइजेशन, हाँ क्या सही बोल रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग कीरेटिन। देखो यहाँ मैंने क्या कहा,
कीरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब इस कीरेटिन प्रोटीन से क्या होंगे, नॉन लिविंग पार्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे हॉर्न्स है आपके, नेल्स और हेयर है, ये कैसे आपके नॉन लिविंग पार्ट है। अंदर वाले पार्ट की बात नहीं करें तो आउट ग्रोथ है, ये वाला पार्ट क्या है आपका नॉन लिविंग है। जो नेल्स के बाहर है, जैसे जिनको अपन कट करके रिमूव करते हैं तो वो कैसे आपके नॉन लिविंग पार्ट है। तो वो प्रोसेस क्या होती है आपकी कीरेटिनाइजेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसको। कौन सी लेयर में होती है आपकी, इस वाली लेयर में। हाँ बेटा, अब इससे जस्ट आगे वाली में चलते हैं अपन, स्ट्रेटम लूसिडियम। अगली लेयर कौन सी है आपकी, स्ट्रेटम लूसिडियम। ये क्या होती है, 3 से 4 लेयर की प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें क्या होंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इस वाली लेयर में क्या होगा, इसकी लेयर की जो, देखो एक चीज माइंड में रखना, चाहे ये लेयर हो चाहे ये लेयर हो, ये लेयर हो, सब लेयर में सेल्स होगी। हाँ, सेल्स के बिना कोई लेयर नहीं बनती। अपनी बॉडी में कुछ भी हो, अगर आपके नेल्स और हेयर है जो डेड है तो भी वहाँ सेल्स है। हाँ, डेड सेल हो सकती है, ये कह सकते हैं। सेल बिना किसी की आप वो कर सकते हो, कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे आपने नेल रिमूव कर दिया, आप यहाँ देखो ना, आपको दिखता नहीं कि छोटे छोटे चैम्बर्स दिखते हैं प्लाम में, दिखते ना ऐसे बारीक बारीक से चैम्बर्स दिखते हैं, गौर से देखना आप। तो यहाँ पे भी क्या आपकी सेल्स है। तो अपनी बॉडी में क्या होती है, सेल्स डेड होती रहती है, रिमूव होती है, और न्यू सेल्स का क्या होता रहता है आपका फॉर्मेशन। तो ये मत समझ लेना, ये जो लेयर है इनमें सेल ही नहीं है। एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर्ड सेल्स, ठीक है। ऐसी लेयर जिसमें सिंगल सेल्स की लेयर होती है। तो ये दिमाग में कभी भी मत रखना कि इनमें सेल नहीं है, सब में सेल है। तो अपन देख रहे हैं स्ट्रेटेड कौन सा, लूसिडियम। ये कितनी पार्ट का होता है, 4 से लेके 5 लेयर्स का हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके लिए ये जो वाटर होता है अपनी, अगर अपन ने जैसे क्या किया, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में, आपकी स्किन की कांटेक्ट में वाटर आया तो अंदर तक क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये लेयर क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो वाटर से रेजिस्टेंस कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी आपकी, लूसिडियम। कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी आपकी, लूसिडियम। देखो स्किन एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, हर चीज़ से आपकी कवर करती है। कैसे, अगर ज़्यादा आपकी सनलाइट में आप आ रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी, आप हीट में आप कोल्ड में जा रहे हो तो भी प्रोटेक्ट करेगी, कोई बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करेगा तो भी प्रोटेक्ट करेगी। क्या लूसिडियम तो क्या करेगी, वाटर का रेजिस्टेंस करेगी आपकी अंदर वाटर। और ये सारी लेयर है, ये तो आपकी स्किन है, आपकी जो भी स्किन है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कुछ भी एंटर हो रहा है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगी, आपकी स्किन प्रोटेक्ट करेगी। और ये किसको कर रही है, आपके वाटर के रेजिस्टेंस। अब लास्ट वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें सेल्स कैसी होती है, नॉन लिविंग। सबसे बाहर वाली है अपनी बॉडी में, जो सबसे बाहर वाली है ना, ये नॉन लिविंग है। और ये कौन है, आपकी कॉर्नियम है। और ये टाइम पे क्या होती रहती है, रिमूव होती रहती है, अपन तो पता भी नहीं सकता कभी। हाँ, अब देखो नॉन लिविंग होगी, ठीक है। इसके अलावा इस लेयर से क्या होते हैं, जैसे आपके हेयर्स हैं, नेल्स हैं, हॉर्न है, ये सारी सिप की आउटग्रोथ का होंगी, इस वाले पोर्शन से बाहर आएगी। कौन से वाले से, कॉर्नियम से। तो अपन ने देखा जो एपिडर्मिस होती है उसमें कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है और चारों का क्या क्या फंक्शन है। अब देखो आपके यहाँ से अब चलते हैं अपन अगली वाली लेयर में। जो अगली वाली लेयर कौन सी है आपकी, डर्मिस, ठीक है। डर्मिस एक डेफिनेशन लिखो, कीरेटिनाइजेशन। कीरेटिनाइजेशन KERATINIZATION कीरेटिनाइजेशन लिखो, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग कीरेटिन, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग कीरेटिन इन आउटर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, इन आउटर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर कॉल्ड कीरेटिनाइजेशन।
समझ गए? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन डर्मिस में। अब सेकंड लेयर है उस पर चलेंगे अपन डर्मिस। देखो जो आपकी स्किन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कीरेटिनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हॉर्न्स और हाँ, वेरी गुड। अब देखते हैं अपन डर्मिस। अगला क्या देखेंगे अपन? डर्मिस। देखो जो आपके डर्मिस कहाँ होगी? आपके कॉर्निया के जस्ट लास्ट में या फिर आपके सब मेलपिगियन के जस्ट नीचे। जो आपकी डर्मिस होगी वो किससे अटैच होगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम से या स्ट्रेटम मेलपिगियन से? कॉर्नियम सबसे लास्ट वाली थी, बाहर वाली, तो वो तो अंदर वाली से अटैच होगी ना। देखो अब जो डर्मिस है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? एम्ब्रोनिक मीजोडर्म से। डर्मिस किससे बनेगी? आपके एम्ब्रोनिक मीजोडर्म से। एम्ब्रोनिक मीजोडर्म से किसका फॉर्मेशन होगा? आपके डर्मिस में। अब देखो जो डर्मिस होगी वो लिविंग है, ठीक है, तो लिविंग होगा तो सेल्स होगी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होगी, टिश्यूज होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इलास्टिन टिश्यू होंगे, फाइबर होंगे, मतलब जो जो आपके सेल के अंदर होता है सारा कुछ प्रेजेंट होगा। नॉन लिविंग नहीं होता, लिविंग पार्ट है। अब देखो जो डर्मिस है इसको अपन 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, पेपिलरी लेयर और रेक्टिकुलर लेयर। फर्स्ट लेयर को क्या कहा अपन ने? पेपिलरी लेयर। सेकंड को रेक्टिकुलर लेयर। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। हाँ, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? अपनी जो स्किन होती है तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होगी? एक फैट की लेयर प्रेजेंट होगी, एक फैट की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू। अभी ये क्या करेगा आपका? ये टिश्यू क्या करेगा आपका? जैसे आपकी ये डर्मिस है इसके जस्ट नीचे क्या होगी? इसकी लेयर प्रेजेंट होगी। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या करेगा? ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए, हीट के कांटेक्ट में आ गए, ज़्यादा आपकी विंड चलती है या फिर ऐसी कोई कंडीशंस आपकी क्रिएट हो रही है, उस टाइम क्या होगा? ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसकी वजह से अगर अपन जैसे सपोज कोई क्या कर रहा है, ऐसी जगह वर्क कर रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे आपके आयरन की इंडस्ट्री है, ठीक है, वो वहाँ वर्क कर रहा है फिर भी उसकी स्किन बर्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या प्रेजेंट है वहाँ पे? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। इस एडिपोज टिश्यू की वजह से अपनी स्किन क्या रहती है? आपकी प्रोटेक्ट रहती है। अगर इस ज़्यादा टेम्परेचर में रहोगे पर स्किन क्या होती है? एपिडर्मिस वाली लेयर आपकी बर्न हो जाएगी, पर जो लिविंग टिश्यू है वो कैसे रहेंगे? आपके एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है अलग अलग एनिमल्स में क्या होता है? जैसे अगर एनिमल किंगडम में देखा जाए तो जो आपकी ब्लू व्हेल होती है, ठीक है, मेमिलिया का वो है आपका एनिमल, मेमिलिया में आता है, तो इसमें बोलते हैं इसको वल्पर। एक मोटी लेयर होती है। ब्लू व्हेल की जो स्पीसीज है वो एक्सटेंड क्यों हो रही है? क्योंकि इस एडिपोज टिश्यू की वजह से। बट फैट है, फैट क्या है आपका? फैट जानते हो? फैट की वजह से क्या किया? उसके सबसे ज़्यादा उसकी हंटिंग की जा रही है, सबसे ज़्यादा उसकी हंटिंग की जा रही है इस एडिपोज टिश्यू से। तो किसी एनिमल के लिए ये क्या है? रोजफुल पे उस एनिमल के लिए क्या है? उसकी स्पीसीज एक्सटेंड हो रही है क्योंकि सबसे मोटी लेयर होती है उसके अंदर। अपने लिए सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसकी वजह से आपका क्या होगा? सनलाइट है, हीट है, टेम्परेचर है या आपकी विंड है, इन सब से क्या करेगी? अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब जो डर्मिस है उसमें क्या होंगे? स्किन के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे। डर्मिस से आपकी डिफरेंट जैसे आपके ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है,
इसके स्वेट ग्लैंड भी क्या आपका इसी का कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या होगा आपके जैसे ईयर है, ईयर में वैक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, टीयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आई में क्या हो रहा है, किसी को सुनाई नहीं देता तो कान में क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप्स की होगी, जैसे किसी के हो सकता है ईयर ड्रम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, किसी का टिम्पेनम वर्क नहीं कर रहा हो, वो डिपेंड करता है कि आपके कैसी जेनेटिकली प्रॉब्लम भी, बहुत सारे रीज़न होते हैं। या फिर जैसे एम्ब्रो जब डेवलप हो रहा था उसका कोई पार्ट, या जो ईयर में वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स होती है 3 बोन्स जिसको बोलते हैं, वो तीनों कंटिन्यू अपना प्रॉपर वर्क नहीं, गलती तो नहीं है, पर ये कहते हैं वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करती। गलती है मेरे पापा की बड़ी बोन्स, हाँ तो इन्फेक्शन हो गया होगा। हाँ, बोन्स भी डैमेज होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोन्स भी डैमेज होती है, पर इन्फेक्शन जब लॉन्ग टाइम तक रहता ना तब जाके वो क्या होती है, डैमेज होती है। ईजीली नहीं होती डैमेज, इन्फेक्शन जब लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना तो डैमेज होती है। ठीक है, तो जो स्किन डर्मिस के जो डेरिवेटिव हैं उनमें अपन देखेंगे, सबसे पहले हेयर देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो आपके एग्जाम में हेयर की स्ट्रक्चर भी आती है, क्या आती है आपकी हेयर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, इसके अलावा हेयर में फॉलिकल है, हेयर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारा अपन डिटेल से देखेंगे। टाइम पड़ा भी नहीं पड़ा।